आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम द साइलेंट प्रेडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मारहोर, यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई इज़ द प्रेडेटर प्रे relationship between the snow leopard and the marhor important for the ecosystem? Why is क्यों है predator prey relationship, शिकारी और शिकार का ताल्लुक। predator means शिकारी, prey means शिकार, relationship ताल्लुक, शिकारी और शिकार का ताल्लुक क्यों है between the snow leopard and the marhor, स्नो लेपर्ड बर्फानी चीते और मारहोर के दरमियान important for the ecosystem, माहौल के लिए अहम। स्नो लेपर्ड बर्फानी चीते और मारहोर के दरमियान शिकारी और शिकार का ताल्लुक माहौल के लिए क्यों ज़रूरी है। द आंसर इज़ द स्नो लेपर्ड कंट्रोल्स द मारहोर पॉपुलेशन। बर्फानी चीता मारहोर की आबादी को काबू में करता है। हेल्पिंग टू कीप द माउंटेन एनवायरनमेंट बैलेंस्ड एंड हेल्दी। हेल्पिंग मदद देता है टू कीप द माउंटेन एनवायरनमेंट, पहाड़ी माहौल को रखने में बैलेंस्ड तवाज़ुन में और सेहतमंद, पहाड़ी माहौल को तवाज़ुन और सेहतमंद रखने में मदद देता है। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डू द स्नो लेपर्ड एंड द मारहोर्स एडेप्शन हेल्प देम सर्वाइव इन द माउंटेन। हाउ डू द स्नो लेपर्ड, कैसे बर्फानी चीते और मारहोर की एडेप्शन का मतलब होता है ढल जाना या मुवाफिक हो जाना। हेल्प देम सर्वाइव, उन्हें ज़िंदा रहने में मदद करता है इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। उनका जो रहना है वहाँ पे या उनका मुवाफिक होना है वो पहाड़ों में ज़िंदा रहने में उनकी कैसे मदद करता है। द स्नो लेपर्ड हैज़ फर कवर्ड पॉज। स्नो लेपर्ड बर्फानी चीते के हैज़ फर कवर्ड पॉज, बालों से ढके हुए पंजे होते हैं, फॉर स्नो, बर्फ़ के लिए, एंड द लॉन्ग टेल, और एक लंबी दुम होती है, फॉर बैलेंस करने के लिए या तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। स्नो लेपर्ड के ढके हुए पंजे, बर्फ़ के लिए ढके हुए पंजे होते हैं, बालों से ढके हुए पंजे होते हैं, और एक लंबी दुम होती है जो कि तवाज़ुन में मदद करती है। वाइल, जबकि द मारहोर हैज़ हूफ्स का मतलब होता है खुर, जो उनके पाँव होते हैं ना, इनके तो पंजों की तरह के पाँव होते हैं और इनके आगे से सर जैसे घोड़ों के होते हैं ना, इस तरह से। वाइल द मारहोर हैज़ हूव्स, जबकि मारहोर के खुर होते हैं, फॉर क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए, एंड अ कोट, और एक फर होती है या उसको कह सकते हैं बालों से ढकी हुई, दैट चेंज विद द सीज़न, जो कि मौसमों के साथ तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द पोटेंशियल कंसर्न्स ऑफ कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोग्राम लाइक ट्रॉफी हंटिंग। व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे हैं या क्या फ़वाइद हैं, एंड पोटेंशियल कंसर्न्स, और मुमकिना खदशात, कौन से फ़वाइद और मुमकिना खदशात हैं, ऑफ द कम्युनिटी, इलाके के लिए, लेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं, जैसे लाइक ट्रॉफ़ी हंटिंग, जैसे कि इनामी शिकार वगैरह। द आंसर इज़ ट्रॉफ़ी हंटिंग रेजेस मनी फॉर वाइल्ड प्रोटेक्शन। ट्रॉफ़ी हंटिंग, इनामी शिकार, रेजेस जमा करता है, मनी, पैसा, फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जंगली हयात की हिफाजत के लिए। ट्रॉफ़ी हंटिंग के ज़रिए या इनामी शिकार के ज़रिए जंगली हयात की हिफाजत के लिए पैसा जमा करते हैं, बट लेकिन इट माइट हार्म एनिमल पॉपुलेशन, ये जानवरों की आबादी के लिए नुकसानदेह है। इफ़ नॉट केयरफुली मैनेज्ड, अगर इसको एहतियात से इंतज़ाम ना किया जाए, अगर इसका एहतियात से इंतज़ाम ना किया जाए तो ये जानवरों की आबादी के लिए नुकसानदेह है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट माइट हैपन टू द माउंटेन इकोसिस्टम इफ़ आइदर द स्नो लेपर्ड और द मारहोर डिसअपीयर। व्हाट माइट हैपन, क्या होगा, टू द माउंटेन इकोसिस्टम, पहाड़ों के माहौलियाती निज़ाम को, इफ़ आइदर द स्नो लेपर्ड, अगर बर्फानी चीते, और द मारहोर या मारहोर डिसअपीयर्ड, गायब हो जाएं। अगर बर्फानी चीते या मारहोर गायब हो जाएं तो पहाड़ों के माहौलियाती निज़ाम को क्या होगा। द आंसर इज़
इफ़ आइदर द स्पीशीज़ डिसअपियर्ड, अगर इनमें से कोई भी नस्ल गायब हो जाए, द इकोसिस्टम वुड बी अनबैलेंस्ड। तो इकोसिस्टम का मतलब माहौलियाती निज़ाम गैर मुतवाज़न हो जाएगा। विद प्लांट्स, पौधों के साथ, बीइंग ओवरग्रेस्ड, जो कि ज़्यादा चर जाएंगे, एंड सॉइल एरोडेड, और मिट्टी ख़राब हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी नस्ल गायब हो जाए, माहौलियाती निज़ाम गैर मुतवाज़न हो जाएगा, और जो वहाँ के पौधे हैं, ग्रेस्ड का मतलब होता है चरना, और ओवरग्रेस्ड का मतलब होता है कि ज़्यादा चरे जाएंगे, और उनमें से उनकी जो पौधे हैं वो ज़्यादा चरे जाएंगे, और मिट्टी ख़राब हो जाएगी। सॉइल मीन्स मिट्टी, और एरोडेड मीन्स ख़राब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन threaten the balance between the snow leopard and markhor? How do human activities, कैसे इंसानी सरगर्मियाँ, लाइक पोचिंग, जैसे पोचिंग मीन्स गैर कानूनी शिकार, एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट का मतलब होता है रिहाइश का, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाह कर देना, और रिहाइश गाहों की तबाही। कैसे इंसानी सरगर्मियाँ जैसे कि गैर कानूनी शिकार और रिहाइश गाहों की तबाही थ्रेटन, ख़तरे में डाल देती है, द बैलेंस बिटवीन द स्नो लेपर्ड एंड मारहोर, बर्फ़ानी चीते और मारहोर के दरमियान तवाज़ुन को। कैसे इंसानी सरगर्मियाँ जैसे कि गैर कानूनी शिकार और रिहाइश गाहों की तबाही बर्फ़ानी चीते और मारहोर के दरमियान तवाज़ुन को ख़तरे में डाल देती है। द आंसर इज़ पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, गैर कानूनी शिकार और रिहाइश गाहों की तबाही रिड्यूस, कम कर देती है। रिड्यूस का मतलब कम कर देती है एनिमल पॉपुलेशन, जानवरों की आबादी को, एंड डिसरप्ट, और ख़राब कर देती है द नेचुरल बैलेंस, कुदरती तवाज़ुन को। नेचुरल मीन्स कुदरती, और बैलेंस मीन्स तवाज़ुन। कुदरती तवाज़ुन को ख़राब कर देती है बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे, शिकारी और शिकार के दरमियान। गैर कानूनी शिकार और रिहाइश गाहों की तबाही जानवरों की आबादी को कम कर देती है, और डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस, और कुदरती तवाज़ुन को ख़राब कर देती है शिकारी और शिकार के दरमियान। शिकारी और शिकार के दरमियान कुदरती तवाज़ुन को ख़राब कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ इज़ द मारहोर अडेप्टेड टू लिविंग इन माउंटेनस रीजन? हाउ, कैसे, इज़ द मारहोर कैसे, अडेप्टेड ढले हुए होते हैं, टू लिविंग रहने के लिए, इन द माउंटेनस रीजन्स पहाड़ी इलाकों में। मारहोर पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए कैसे ढले हुए होते हैं? द मारहोर हैज़ हूव्स, मारहोर के खुर होते हैं, फॉर क्लाइंबिंग क्लिव्स, ढलवानों को चढ़ने के लिए, ढलवाने चढ़ने के लिए मारहोर के खुर होते हैं, एंड कोट, और फर होती है, मतलब बालों वाली स्किन होती है, दैट कीप्स इट वार्म, जो उसे गर्म रखती है, इन द विंटर, सर्दियों में, एंड कूल इन समर, और सर्दियों में ठंडा रखती है, जो कि उसे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखती है। द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ what more can be done to raise awareness about protecting endangered species like the snow leopard and the markhor? What more can be done, मज़ीद क्या किया जा सकता है, to raise awareness, आगाही को बढ़ाने के लिए, about protecting endangered species, ख़तरे से दो चार नस्लों की हिफाजत के लिए। प्रोटेक्टिंग मीन्स हिफाजत, एंडेंजर्ड मीन्स ख़तरे से दो चार, स्पीशीज़ नस्लों, ख़तरे से दो चार नस्लों की हिफाजत के बारे में आगाही को बढ़ाने के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है, लाइक द स्नो लेपर्ड एंड द मारहोर। ठीक है, ख़तरे से दो चार नस्लों की हिफाजत जैसे कि मारहोर और स्नो लेपर्ड, बर्फ़ानी चीते की हिफाजत को बढ़ाने के बारे में आगाही को बढ़ाने के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है? द आंसर इज़ मोर एजुकेशन, मज़ीद तालीम, सोशल मीडिया कंपेन, सोशल मीडिया की मुहिम, एंड द लोकल इवेंट्स, और मकामी तकरीबात कैन रेज़ अवेयरनेस, आगाही को बढ़ा सकते हैं, अबाउट प्रोटेक्टिंग, हिफाजत के लिए, दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इन ख़तरे से दो चार नस्लों की हिफाजत के बारे में आगाही को बढ़ा सकती है। मज़ीद तालीम, सोशल मीडिया की मुहिम और मकामी तकरीबात इन ख़तरे से दो चार नस्लों की हिफाजत के लिए आगाही को बढ़ा सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 8 इज़
हाउ डिड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्नो लेपर्ड एंड द मारहोर इम्पैक्ट योर अंडरस्टैंडिंग? हाउ डिड द डिस्क्रिप्शन, कैसे द वजाहत ऑफ द स्नो लेपर्ड बर्फ़ानी चीते की और मारहोर बर्फ़ानी चीते की वजाहत कैसे इम्पैक्ट मुतासिर करती है योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बूझ को या आपके फ़हम को कैसे मुतासिर करती है ऑफ दीज एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट, इन जानवरों इन जानवरों के लिए और माहौल के लिए आपकी समझ बूझ या आपकी फ़हम को कैसे मुतासिर करती है। ठीक है, ये वजाहत जो स्नो लेपर्ड और मारहोर की जो वजाहत है वो माहौल और इन जानवरों के लिए आपकी जो समझ बूझ है या आपकी जो फ़हम है उसे कैसे मुतासिर करती है। द आंसर इज़ इट हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ दीज एनिमल्स आर अडेप्टेड। इट हेल्प मी, इसने मुझे मदद की है या इसने मेरी मदद की है अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ दीज एनिमल्स आर अडेप्टेड, कि कैसे ये जानवर ढले हुए होते हैं, टू द माउंटेन्स, पहाड़ों में, एंड वाई प्रोटेक्टिंग दैम, और कैसे इनकी हिफाजत इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इसने मुझे ये समझने में मदद दी है कि जानवर पहाड़ों में कैसे ढले हुए होते हैं या पहाड़ों में रहने के लिए कैसे ढले हुए होते हैं, और वाई द प्रोटेक्टिंग दैम, और कि क्यों उनकी हिफाजत करना माहौलियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है या माहौलियाती निज़ाम के लिए अहम है। यहाँ पे हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।